श्री विद्याय नमः। आप सभी ने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा। आज हम राहु महाराज के कारण से जो दोष बना था, गुरु चांडाल दोष, वह अब कहीं ना कहीं समाप्त होने जा रहा है। और राहु का जो प्रभाव है, राहु 0 अंश से लेकर 6 अंश के बीच में जो आ गए हैं, यह अवधि अब राहु की 20 अगस्त से लेकर 30 अक्टूबर तक अब यहाँ पर राहु बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे, यानी कि बाल्यावस्था में प्राप्त हो जाएंगे। और इसका सीधा जो लाभ है वह मेष राशि को मिलेगा। इसको चाहे लाभ भी बोल सकते हैं, चाहे आपकी समस्याओं से छुटकारा भी बोल सकते हैं, क्योंकि राहु के यहाँ आपके लगन में गुरु चांडाल दोष होने के कारण से और राहु का प्रभाव की राशि पर होने के कारण से सबसे ज़्यादा परेशान, चिंतित, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, प्रेम प्यार से संबंधित, आपके भाग्य से संबंधित, करियर में आपको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तरह तरह के कलेश आपके साथ उत्पन्न हो रहे थे, जिस भी कार्य में हाथ डाल लेते वहीं पर आपको नुकसान हो रहा था, आदि सभी क्षेत्रों में आपको अब कमी देखने के लिए मिलेगी। और इसीलिए हमने लिखा है कि सारा जो दुख है वह कहीं ना कहीं अब सुख में परिवर्तित होने वाला है। तो इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पूर्व मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले मेष राशि के जातकों को मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी ग्रह से पीड़ित हैं, किसी भी ग्रह की आपके ऊपर ऐसी अवस्था चल रही है कि आपको उस ग्रह ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, तो अब उसके लिए कोई ज़्यादा मोटा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उक्त ग्रह से संबंधित जड़ी आप धारण कर सकते हैं, जो कि नक्षत्र वाटिका से तुरंत आपके पास में उपलब्ध हो सकती है। आदि नक्षत्र वाटिका से संबंधित और आपकी राशि से, आपके उस ग्रह से संबंधित लाभ प्राप्त करने की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कैसे आप उस जड़ी को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अब आइए बात करते हैं इस बृहस्पति के और राहु के संयोग से जो चांडाल दोष बना था, अब वह चांडाल दोष भी ध्वस्त होने वाला है। साथ में जो राहु का प्रभाव था, जो बुरा प्रभाव था, दुष्प्रभाव था, वह लगभग शून्य हो जाएगा। अब इससे परिवर्तन क्या होगा, क्या मेष राशि वालों को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी? तो सबसे पहले मेष राशि वालों, आप सभी की राशि पर राहु का जो प्रभाव था, आप ही की राशि के ऊपर राहु अब तक विद्यमान है। अब क्या होगा, राहु जब 0 अंश से लेकर 6 अंश तक के मध्य आ जाएंगे, तो अब राहु की जो शक्ति है वह हो जाएगी क्षीण। और राहु ने जो बृहस्पति की जो शक्ति छीन रखी थी, वह भी बृहस्पति को वापस लौटाने लग जाएंगे। और बृहस्पति की जब शक्ति बृहस्पति को मिलेगी, तो बृहस्पति आपके भाग्य भाव के मालिक हैं। तो अब जो समस्याएं थी, जिन कार्यों में आप हाथ डाल करके उसमें नुकसान आपका हो रहा था, वह कहीं ना कहीं अब आप उनमें लाभ को देखने लग जाएंगे और आपके जो कार्य हैं वह भी सिद्ध होने लग जाएंगे। सबसे पहला तो यहाँ पर असर आपको होगा कि यदि आपको इन पिछले 18 महीनों में किसी भी प्रकार से आपके चरित्र पर, आपके मान सम्मान पर किसी प्रकार की बात आई है, तो उसमें आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। और पुराना जो गया हुआ मान सम्मान था वह आपको वापसी मिलकर रहेगा। दूसरा यह है कि जिन लोगों को सिर दर्द, हेयर, डैंड्रफ और पेट से संबंधित ज़्यादा कुछ समस्याएं चल रही थी, यही इस राहु के प्रभाव के कम हो जाने के कारण से उन समस्याओं में भी आपको लाभ देखने के लिए मिलने लग जाएगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि दाम्पत्य जीवन पर जो राहु का प्रभाव बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ था, दाम्पत्य जीवन में जो कठिनाइयाँ चल रही थी, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को समझने की जो भावनाएं ध्वस्त हो चुकी थी, वह भी अब पॉजिटिविटी में चेंज होने लग जाएंगी और दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगी। साथ ही साथ राहु का पंचम दृष्टि आपके लव, प्रेम, प्यार पर भी पड़ रहा था। वहीं लव लाइफ में चल रही अड़चने, एक दूसरे को समझने के लिए जो आपका क्रोध की भावना बार बार आ रही थी और कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात को ना समझ करके एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा था, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और लव लाइफ भी बेहतर होती हुई नजर आने लग जाएगी। अब साथ में यहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टिपात होने के कारण से राहु के अधूरी शिक्षाएं जिनकी थी, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, अच्छी पढ़ाई करना चाहते थे, यानी कि मुख्य रूप से छात्र, उन लोगों को भी अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो बड़े इंटरव्यूज़, बार बार आप इंटरव्यूज़ क्रैक करने के लिए मेहनत कर रहे थे, इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे, इंटरव्यूज़ के राउंड तक पहुंच रहे थे और वहां पर लास्ट में 2nd या 3rd राउंड में आप रह जा रहे थे, इस तरह की समस्याएं आपके साथ में हो रही थी, तो बड़े इंटरव्यूज़ भी आपके फेस होने लग जाएंगे, आप उनको क्रैक कर जाएंगे, यानी कि नौकरी की प्राप्ति के सहयोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा गलत चक्करों में, षड्यंत्रों में, किसी की बात मान कर किसी कार्य में फंस गए थे और उससे बाहर निकलना चाह रहे थे, तो उससे बाहर निकलेंगे और वह स्थिति, वह परिस्थिति भी आपकी ठीक होने लग जाएगी। साथ में आपका जो स्टेमिना घट गया था, काम को करने में जो आलस्य बार बार उत्पन्न हो रहा था,
किसी भी काम को जब करना चाह रहे थे तो आज के बजाय कल कर लेंगे, कल के बजाय परसों कर लेंगे, ऐसी भावनाएं हो रही थी और इस चक्कर में वह काम ही नहीं हो पा रहा था। स्टेमिना बढ़ेगा, साथ ही निर्णय लेने की क्षमता आपकी विकसित हो जाएगी और तुरंत आप निर्णय लेंगे। ये नहीं कि मैं आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, तुरंत नहीं, आज के आज इस कार्य को मुझे समाप्त करना है। इस प्रकार का निर्णय जब आप लेने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन आपके सामने दिखने लग जाएगा। आपके जो आगे भी कार्य पेंडिंग पड़े हैं वह भी कार्य आपके होने लग जाएंगे। साथ में संतान पक्ष से जिसको शुभ समाचार सुनने की बड़ी जिज्ञासा थी, इच्छा थी, तो संतान संबंधित किसी अच्छे महत्वपूर्ण समाचारों को आप सुन सकते हैं। संतान पक्ष से लाभ होगा। जो लोग संतान कंसीव करने के बारे में विचार कर रहे थे उनको भी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। साथ ही संतान पक्ष से किसी लाभ की या किसी शुभ समाचार की सूचना आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसी के अलावा सीनियर अधिकारियों से संबंध बिगड़े हुए थे, माता पिता से संबंध बिगड़े हुए थे, जब किसी व्यक्ति की मुख्य समय पर सहायता चाहिए हो उसी समय वह व्यक्ति हाथ खड़े कर देता था, तो इन्हीं सभी परिस्थितियों से भी बाहर निकलेंगे, अपने खुद के कंधे मजबूत कर लेंगे ताकि किसी के कंधे पर बंदूक रख करके ही ना चलानी पड़े। यह अवस्था भी आपकी राहु के इस कमजोर होने के कारण से आपको इस 20 अगस्त से 30 अक्टूबर के मध्य देखने के लिए मिलेगी। वहीं डिमोशन हो गया था, अच्छे कार्य के बजाय बुरे कार्य को आपका कंपनी ने आपको पकड़ा दिया था, जाना तो ऊपर था पर पहुंच गए नीचे, इस तरह की अवस्था आपके साथ में हो रही थी। तो अब प्रमोशन ही प्रमोशन होगा, डिमोशन से निकलेंगे और सीधा ऐसे कार्य करेंगे जो आप नीचे के या पीछे की तरफ मुड़ के बिल्कुल भी ना देखें। इसके अलावा विदेश यात्राओं में प्रयास विफल हो रहे थे तो विदेश यात्रा में के जो प्रयास हैं वह भी सफल होने लग जाएंगे। साथ ही स्मरण शक्ति क्षीण हो गई थी और याद नहीं रह रहा था कि कब क्या क्या करें, किसके साथ कैसा व्यवहार करें, कौन सी चीज़ किस समय अनुकूल है और कौन सा कार्य किस समय अनुचित है। इन सभी कार्य में यदि आप नेगेटिविटी में फंसे हुए थे तो अब इन सभी कार्यों में निकलेंगे। स्मरण शक्ति बढ़ेगी, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और इच्छा शक्ति प्रबल होगी। जो इच्छा है, जो भावना है, जो पूर्ण करना है उसके लिए आप प्रयासरत हो जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव यहाँ पर राहु के कम होने के कारण से आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है कि एग्जामिनेशन में फेल हो रहे थे, परीक्षाओं में फेल हो रहे थे, अभी तो कोई चीज़ याद है परंतु कल ही इंटरव्यू के लिए गए, कल ही एग्जाम के लिए गए, वहीं वो चीज़ भूल गए। तो इन सभी अवस्थाओं से भी बाहर निकलेंगे। अब याद करा हुआ आपके परमानेंट याद रहेगा, जिसके कारण से आप एग्जामिनेशन में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। सारी चीज़ आपके फेवर में नहीं आ रही थी, आप कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, चीज़ आपके फेवर में ही नहीं आ रही है, कोई आपका पक्षधर ही नहीं है, सबके सब विपक्ष में खड़े हो गए हैं और सब ने आपको नकार दिया था कि ये कुछ भी नहीं कर सकता या ये गलत है। तो इन सभी चीज़ों से भी आप निकल जाएंगे। नेगेटिविटी को यहाँ पर राहु के कमज़ोर होने से नेगेटिविटी उतनी ही कमज़ोर होगी, जिसके कारण से ये सभी पॉजिटिविटी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अब विरोधी आपको नीचा दिखा रहे थे बहुत समय से। जब व्यक्ति कमज़ोर होता है तो हंसी मजाक उड़ाने वाले लोग बहुत उत्पन्न हो जाते हैं, मुंह तोड़ देंगे आप उनका। ऐसी ही परिस्थिति आपकी उत्पन्न होगी कि वे आपका जो व्यक्तित्व है वह देखते रह जाएंगे। साथ ही बात करें व्यर्थ का स्थानांतरण, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की चिंता आदि सभी चीज़ों पर लगाम लगेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था वह भी उत्तम होगा। पिता से तालमेल खराब हो रहे थे उनमें भी आपको लाभ मिलेगा। भाग्योदय आपका होना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ मानसिक शांति भी आपकी बनी रहेगी। जो मानसिक अशांति पुराने कुछ समय में व्यापार को, परिवार को, धन संबंधित मामलों को लेकर आपकी थी, उनमें भी आपको शांति मिलेगी और आप ये देखेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन आपके साथ हो रहा है। मित्रों, कुल मिलाकर के नो डाउट राहु का यहाँ पर कमजोर होना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बृहस्पति को उससे बल मिलेगा, बृहस्पति के बल मिलने से, राहु के बल को घटने से आप ही को सीधा लाभ। अब इस दौरान राहु के प्रभाव से तो कम रहेंगे, परंतु इस अवधि को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या करें, आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी प्रतिदिन या केवल पूर्णिमा के दिन पाठ कर सकते हैं। इससे आपके आगामी आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। तो मित्रों, यही था मेष राशि के जातकों के जीवन में। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री विद्याय नमः।